तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम एस डॉस की कुछ कमांड्स वगैरह। तो ये वीडियो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट की वीडियो है। तो अगर आपने एक्सेस नहीं किया उस प्लेलिस्ट को, जाके एक्सेस कर ले फटाफट से। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको रिवाइज़ करा दूँ, जैसे कि शेल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, और एक हमने सीखा था बैच फाइल। तो बैच फाइल क्या चीज़ होती है देखते हैं पहले। कमांड लाइन इंटरफेस क्या चीज़ है। CLI, जैसे कि हम कोई भी कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे मैं अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, तो ये जिसके हम जैसे हम यहाँ पे टाइप करके चीज़ें चलाएंगे ना, कि CD या कुछ भी कमांड्स वगैरह लिखते हैं, तो जिस हिसाब से हम इसी को चला रहे हैं, इस चीज़ को, उसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो इंटरफेस हमें मिल रहा है, इसे कमांड लाइन इंटरफेस कहेंगे, जिस हिसाब से चला रहे हैं। और ये GUI जो हम बटन्स वगैरह पे क्लिक करते हैं, ठीक है। MS DOS वगैरह में जैसे हम चलाते थे, माइक्रोसॉफ्ट का DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर हमें इसी तरह चलाना पड़ता था, खाली हमें टाइपिंग करके वे सब चीज़ें, बस वही सब। और एक होता है शेल। शेल क्या चीज़ है, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना कमांड लाइन इंटरफेस के लिए, उसे शेल कहते हैं। जैसे हमारा CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये एक शेल है, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी, बैच फाइल। बैच फाइल क्या होती है, तो बैच फाइल जैसे कि हम कुछ कमांड्स वगैरह कर रहे हैं, बैच का मतलब होता है गुच्छा। हम कुछ कमांड्स वगैरह को एक साथ रख के एक गुच्छा बना देंगे कमांड्स का। तो और वो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक रन कराएंगे, अपने आप ही ऑटोमेटिक रन करेगी, करती है एक बैच फाइल। तो धीरे धीरे देखेंगे। तो हमारी सबसे पहली कमांड जो कि रहेगी CD, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, हम अपने उसके अंदर हैं, अभिषेक, यूज़र अभिषेक। तो एक बार देखते हैं कंप्यूटर के अंदर आके कहाँ पर हैं हम। ये C के अंदर, और उसने क्या बोला हुआ था, यूज़र्स। यूज़र्स के अंदर यहाँ पर अभिषेक, ठीक है। तो हम अभी इस वाली डायरेक्टरी के अंदर है। डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज़ होती है, तो इस वाली डायरेक्टरी के अंदर है। तो अब मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा CD डेस्कटॉप करके, क्योंकि डेस्कटॉप हमारा यहीं पर अवेलेबल होगा, ये रहा। तो डेस्कटॉप के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, जो हमारा नॉर्मल डेस्कटॉप है उधर। तो यहाँ पे एंटर करूँगा मैं। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर पहुँच चुका हूँ, देख रहे हो, ठीक है। तो एक और कमांड देखते हैं, DIR। DIR से हम देख सकते हैं डायरेक्टरी कि क्या क्या चीज़ें हमारी हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर दिखा रहा है सिर्फ name.txt। देखना, रिसाइकल बिन नहीं दिखाएगा यहाँ पर, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर है, क्योंकि वो एक सिस्टम के आइकन है, सिस्टम का हमारी चीज़ें हैं। और हम कमांड लाइन इंटरफेस पे रिसाइकल बिन का यूज़ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे उससे, कमांड लाइन इंटरफेस पे रिसाइकल बिन का कोई मतलब नहीं बनता वहाँ पर, तो इसलिए वो दे नहीं रखा उधर, ठीक है। ये हमारी कुछ फ़ोल्डर की कमांड होगी, जैसे फ़ोल्डर को ओपन करना किसी किसी को भी, और फोल्डर के अंदर क्या है, कंटेंट्स है, वो देखना डायरेक्टरी से। तो एक बार ना हम फोल्डर को मूव करा के देखते हैं, ठीक है। एक बार पहले, उससे पहले फ़ोल्डर बनाना सीखते हैं। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ अभी, तो MKDIR, यहाँ से देख सकते हो आप कि अब कहाँ, कौन से फोल्डर के ऊपर, जो भी सबसे लास्ट में लिखा होगा डेस्कटॉप है, उसी के ऊपर होगी। तो मेक डायरेक्टरी एक न्यू के नाम से बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक फ़ोल्डर बन चुका है, डायरेक्टरी बन चुकी है। और अगर अब मुझे उसको डायरेक्टरी को चेंज करना है तो CD, ठीक है। तो और CD के बाद कौन सी डायरेक्टरी हमारी, न्यू, इसके अंदर चला गया। न्यू के अंदर मुझे यहाँ पर भी बनाना है, तो मैं एक डायरेक्टरी कर दूँगा, उसके अंदर new1 के नाम से बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखना, new1 के नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमने देखा डायरेक्टरी बनानी कैसे है। इसके बाद रिमूव डायरेक्टरी देखते हैं, RM डायरेक्टरी, डायरेक्टरी यानी फोल्डर, ठीक है। new1, तो ये रिमूव होगी RM डायरेक्टरी। ये कमांड्स वगैरह ना आप साथ के साथ रन करा के देखो। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो ना वीडियो, तो लैपटॉप के बजाय आप फ़ोन के ऊपर देखो, और लैपटॉप के ऊपर कमांड्स रन करा के देखो। साथ के साथ करोगे तो अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है। कमांड्स काफ़ी मज़ा आता है करने में अगर इसके साथ चलाते हैं। तो रिमूव डायरेक्टरी कमांड हमने देखी। अब एक बार वापस बैक आ लेते हैं, और बैक करने के लिए रहेगा CD स्पेस डबल डॉट, ठीक है। और अगर इस टाइम आपके पास लैपटॉप नहीं है ना, तो एक बार नोट्स बना लो या लिख लेना वैसे कहीं पर भी, कि इस चीज़ के लिए ये कमांड है। या फिर मैं आपको नोट वगैरह भी अवेलेबल करा दूंगा, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस चीज़ के लिए कौन सी कमांड्स हैं। तो ये CD यानी बैक जाने के लिए, जो हमारा पिछला फोल्डर था उसके अंदर जाने के लिए CD स्पेस डबल डॉट, ठीक है। डायरेक्टरी बनाना सीखा, चेंज करना सीखा, रिमूव करना सीखा, और ठीक है, यही सब चीज़ें सीखी। एक मूव करना भी सीख लेते हैं, डायरेक्टरी को यहाँ से उधर भेजना कहीं पर भी। जब जैसे मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर हूँ ना, यहाँ पर मैं एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ, मेक डायरेक्टरी अभी के नाम से बना लेते हैं, मेक डायरेक्टरी अभी। अब देखना, मैं इस अभी नाम का जो डायरेक्टरी है उसको न्यू के अंदर भेज दूँगा। तो उसके लिए कमांड रहती है हमारी मूव,
मूव, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जिसको हमने भेजना है, अभी को न्यू के अंदर, ठीक है। तो वन डायरेक्टरी मूव्ड और यहाँ से वो चीज़ वहाँ पे जा चुकी है। अंदर जाके देखते हैं तो अभी नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो कैसी लग रही है यार कमांड्स सारी, और भी सीखते हैं आगे। अब कुछ नाम फाइल्स वगैरह के देखते हैं। कोई फाइल अगर हमने ओपन करनी है, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख रहे हो name.txt नाम की फ़ाइल है, अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल ओपन किस चीज़ से करूँगा, नोटपैड से ओपन करा लेता हूँ क्योंकि नोटपैड की फ़ाइल है वो। नोटपैड से ओपन करूँगा name.txt, ठीक है। ये तो जस्ट वैसे ही मैंने एक्स्ट्रा कमांड इसके अंदर ऐड कर दी है। तो जैसे इसके अंदर लिखा है अभिषेक भाई, ये सेव करके रखा हुआ था ऐसे ही। नोटपैड के साथ हमने ओपन करा उसको, उसका पहले सॉफ्टवेयर का नाम डाल दिया, फिर name.txt। जैसे हम जावा वगैरह चला रहे होते हैं तो हम जावा के साथ लिखते हैं कि हमने जावा कैसे ओपन करना है, या फिर उसके बाद sample.java फाइल को, इस तरह से। वैसे ये भी है, नोटपैड के साथ ओपन करना है name.txt को। उसके बाद जैसे हमें डिलीट करनी है फाइल को या रीनेम करना है, पहले रीनेम देख लेते हैं, ठीक है। रीनेम के लिए कमांड आती है REN, और ऐसे ही आप ना फोल्डर को भी रीनेम कर सकते हो, फोल्डर का नाम भी ऐसे ही रीनेम हो जाएगा REN डाल के। इसका जो भी हमने नाम, जो पहले जो भी नाम हमारा है, अभी कौन सी फाइल को हमने रीनेम करना है तो कर देते हैं name.txt। इस फाइल को हमने रीनेम करना है, किस नाम में चेंज करना है, अभी.txt। एंटर कर दिया तो यहाँ पर देखना name.txt था वो अभी.txt बन चुका है, ठीक है। यहाँ एक जादू हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको मूव कराना, इसके अंदर से यहाँ पे मूव कराएंगे अभी.txt से, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो जैसे हम कमांड लाइन इंटरफेस पे पहले काम करा करते थे MS DOS के अंदर, तो हम कुछ कमांड्स वगैरह सीख रहे हैं कि MS DOS कैसे काम करता है। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था ना आपको, थोड़ी बहुत कमांड्स वगैरह भी हम सीख ही लेंगे, काम आती है हमारे इसके अंदर। और आपके प्रैक्टिकल में है भी ये चीज़, कमांड्स वगैरह रन कराने के लिए प्रैक्टिकल में है, इसीलिए मैं करा भी रहा हूँ साथ के साथ। नहीं तो इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर नहीं रखता मैं, इस वीडियो को अलग से बताता। और उसके बाद हम मूव कराने देखते हैं कि मूव कैसे कराना है। तो मूव के लिए कमांड रहती है MOVE, सिंपल। जैसे हमने फ़ोल्डर को मूव कराया था, मूव अभी.txt, इसको कहाँ पे मूव कराना है, इस फोल्डर का नाम दे देते हैं, ठीक है। सिंपल ऐसे ही रहता है, अपने प्रीवियस फाइल का नाम दे दिया, उसके बाद किस फोल्डर में लेके जाना है उसका फोल्डर का नाम दे दो सिंपल, एंड एंटर कर दो तो वो फाइल वहाँ पे मूव हो जाएगी। सिंपल सा है यार, इजी है, कुछ भी नहीं है सब में, ठीक है। साथ के साथ अगर नोट करते रहोगे तो याद भी रहेंगी सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी कमांड्स हो जाएंगी, ऐसे दिमाग में उथल पुथल मच जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी की भी कमांड देख लेते हैं यार। तो कॉपी में इस न्यू फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है ना अभी.txt, इसी को बाहर कॉपी कर लेता हूँ। तो एक बार मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, न्यू के अंदर आऊँगा। अभी तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, देख रहे हो आप। न्यू के अंदर जाऊँगा, चेंज डायरेक्टरी से CD। न्यू के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं, मान लो मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, तो यहीं से देख लेता हूँ कौन कौन सी मेरी फाइल्स हैं यहाँ पर डायरेक्टरी से। तो यहाँ पर हम बता भी रहे हमें वॉल्यूम इन ड्राइव C इन विंडोज़ 7, ये तो नाम उसका मैंने रखा हुआ डायरेक्टरी का, सॉरी ये पार्टीशन का यहाँ पर, इसलिए विंडोज़ 7 दिखा रहे हैं, यहाँ पार्टीशन का नेम है। और इसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं जैसे अभी है और अभी.txt, ये दो चीज़ें वहाँ पर है। अभी नाम का फ़ोल्डर है यहाँ पे, और अभी.txt फाइल है। यहाँ आपने बता रहा है कि डायरेक्टरी है ना, ये अभी नाम की डायरेक्टरी है, और यहाँ सामने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये फाइल है अभी.txt, 20 बाइट्स की है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको कॉपी करना है। कॉपी के लिए क्या करेंगे, अभी अब इसमें कुछ नई चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने अभी.txt नाम की फ़ाइल को कॉपी करना है, तो अब मैं इसे कहाँ पर करूँगा, क्योंकि मुझे बैक जाना पड़ेगा यहाँ से। अब बैक कैसे जाऊँ इसके अंदर, कि मुझे फ़ाइल का नाम बताना है। अब वो फ़ोल्डर मुझे जहाँ पे कॉपी कराना है, मैं डायरेक्ट उसका नाम नहीं लिख सकता अब, क्योंकि वो फ़ोल्डर उस जगह पर अवेलेबल नहीं है जिस डायरेक्टरी में आप हो, ठीक है। वो फ़ोल्डर वहाँ पर नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा रेफरेंस देना पड़ेगा उसे। ये इस तरह से चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इसे देख के लिख लेना, C यूज़र्स अभिषेक डेस्कटॉप, मुझे डेस्कटॉप के ऊपर लेके आना है ना उसे, तो ऐसे ही करूँगा, C यूज़र्स, उसके बाद अभिषेक
देखते हैं केस सेंसिटिव है कि नहीं। अगर केस सेंसिटिव होगा तो एरर आ सकता है। ठीक है, कॉपी हो चुका है, मतलब केस सेंसिटिव नहीं होता है। सी यूज़र्स अभिषेक डेस्कटॉप, मैंने पूरी की पूरी उसकी लोकेशन डाल दी कि यहाँ पर मुझे कॉपी करना है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, वो तो मैंने शॉर्टकट बता रखा था कि आप अगर उसी डायरेक्टरी के अंदर हो और वहीं पर आपने कोई डायरेक्टरी पढ़ी जिसके अंदर आपने कॉपी पेस्ट करना है, तो उस तरह से कर सकते हो। नहीं तो हमें पूरा का पूरा फोल्डर का पाथ ही देना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ हमने फाइल्स वगैरह की कमांड देख ली है। उसके बाद थोड़ी बहुत ना वो भी करा देते हैं थोड़े मज़े के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग की फाइल्स की। अगर मुझे कोई न्यू फाइल बना देनी है यहाँ पे, अब जैसे मैं डेस्कटॉप के अंदर आ जाता हूँ, CD स्पेस डबल डॉट करके, यहाँ पे न्यू के अंदर था, जैसे यहाँ पे देख रहे हो डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पर ना एक न्यू फाइल बनाता हूँ। वो कैसे बनाऊँगा, इको करके। तो पहले इको में देखते हैं ना, मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है यहाँ पर। जैसे मैंने इको अभिषेक लिख देता हूँ, इको अभिषेक लिख दिया, तो यहाँ पर सिंपल अभिषेक लिख के दे देगा। ये सिंपल छोटी सी कमांड है। ठीक है, कि हमें कमांड लाइन इंटरफेस में कुछ भी लिखवाना है तो इस तरह करके लिखवा सकता हूँ, इको अभिषेक। अभी मैंने कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर लिखवाया अभिषेक, अब मैं किसी फाइल के अंदर लिखवाऊंगा अभिषेक, कोई न्यू फाइल बना के। जैसे इको लिखा मैंने, इको लिखूँगा अभिषेक, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया कि मुझे इको लिखवाना है, मतलब इको करवाना है अभिषेक के अंदर, अभिषेक को सॉरी इको करवाना है। उसके बाद फिर जैसे मैं name.txt रख देता हूँ, इस फाइल के अंदर मुझे करवाना है। अभी भी देखना, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है। एक इसको साइन देना पड़ेगा कि यहाँ पर इस वाली फाइल के अंदर हमने ये अभिषेक लिखवाना है, तो इस तरह से हमें देना पड़ता है ये वाला साइन, ग्रेटर देन का साइन। इको अभिषेक, अभिषेक कहाँ पे एंटर करवाना है, ये साइन दे के उसके बाद name.txt एंड देन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल बना देगा। अगर वो फाइल पहले से होती ना तो उसी के अंदर अभिषेक लिखवा देता, लेकिन वो फाइल नहीं थी तो इसने क्रिएट करवा दिया उसे। name.txt ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर अभिषेक लिखा हुआ है। ओके, अब देखना, अगर मुझे इसी के अंदर भाई लिखवाना है, ठीक है, तो name.txt इसके अंदर लिखवाना है भाई। ठीक है, तो एंटर हो चुका है, यानी कोई भी एरर नहीं आया ना, इसका मतलब वहाँ पे एंटर हो चुका है। तो यहाँ पे भाई लिख गया। अब यार अभिषेक कहाँ चला गया इसमें से, पता नहीं, चाय पीने गया होगा। ठीक है, तो अभी देखना क्या हुआ था कि पूरा का पूरा वो हट चुका था, यानी कि वो फाइल पूरी की पूरी हमारी रिप्लेस हो चुकी थी वहाँ पर। तो उसके लिए अगर मुझे प्रीवियस जो पहले बनी हुई फाइल उसके अंदर मुझे अगर लिखवाना है तो वो कैसे करवाऊँ यार मैं। तो यहाँ पर इको करवाया मैंने, भाई लिखा हुआ है ना, साथ में अभिषेक कर देते हैं, भाई अभिषेक हो जाएगा। तो ये वाला साइन आप 2 बार डाल देना। ठीक है, ये उसी को पिछले वाले में ओवर रिटर्न करने के लिए होता है, 2 बार साइन डाल दिया यानी कि ओवर रिटर्न कर दिया। सॉरी, txt, अब उसी के अंदर ही ओवर रिटर्न हो चुका है, भाई अभिषेक। सॉरी, गला ख़राब हो रहा थोड़ा सा। इसके बाद आते हैं, जैसे हमने ये चीज़ देखी, इको करवाना है, इको करवाना है। अब अगर मुझे यहीं पर देखना है कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर कि उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मैं कैसे दिखूँगा। एक टाइप नाम की कमांड होती है, टाइप करवाना है, यानी कि टाइप, इस चीज़ को हमने टाइप करवाना है इस कमांड लाइन इंटरफेस में। क्या टाइप करवाना है, जो कंटेंट हमारा name.txt के अंदर लिखा हुआ है। एंटर करा तो यहाँ पर क्या लिखा है, भाई अभिषेक, एंटर करके भाई अभिषेक लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पे। एक होता है जैसे सॉर्ट करना, इसके अंदर सॉर्ट कमांड होती है। सॉर्ट मतलब कि वो उसके अंदर चेंजेस नहीं करेगा वो फाइल के अंदर, जस्ट आपको यहाँ पर सॉर्ट करके दिखाएगा। अब देखना, जैसे भाई अभिषेक लिखा हुआ है ना, हम इसके ऊपर कर सकते हैं वैसे कि पहले हमारा बी नाम का है, फिर बाद में ए नाम से स्टार्ट है, तो हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। सिंपल सॉर्ट ही कमांड लगानी है और name.txt जिस भी फाइल को सॉर्ट कराना है एंटर कर दो, तो ए नाम वाला पहले आएगा, फिर बी नाम वाला यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे यार, यहाँ पर वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जितने भी चीज़ें हैं कमांड लाइन इंटरफेस हमारे विंडोज़ के अंदर इतना पावरफुल नहीं होता है, जैसे हमें पता है, हमने देखा था। ये सारे जितने भी मतलब पावरफुल अगर हमें कमांड्स यूज़ करनी है तो वो जिसके लिए बनी हुई हैं चीज़ें MS DOS के अंदर, तो उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कमांड्स विंडोज़ के अंदर नहीं होती इतनी। विंडोज़ तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए ही बना हुआ है। ये कुछ फैमिलियर कमांड्स होती है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ।
ज़्यादातर जो कि यूज़ करी जाती है उसके अंदर। तो आप कुछ मज़े के लिए भी कर सकते हैं इसके अंदर यूज़। लास्ट में कुछ वैसे ही बताऊँगा जिससे कुछ मज़े भी करेंगे। इसके बाद है फाइंड str। फाइंड स्ट्रिंग करने के लिए, यानी कि हमें ये चीज़ फाइंड करानी है। क्या फाइंड कराना है? अभी फाइंड कराना है मुझे। कहाँ से फाइंड कराना है? name.txt के अंदर मैं एक स्ट्रिंग फाइंड करा रहा हूँ अभी नाम की, जो कि name.txt के अंदर है। तो ये बता रहा है कि जो अभी आप सर्च कर रहे हो ना, ये अभिषेक नाम के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिषेक लिखा हुआ है, ये अभी उसी के अंदर है। ठीक है, अभी वहीं से लिया। तो इसको पता हमने हमें इसने बता दिया कि यहाँ पे अब मतलब ये स्ट्रिंग अवेलेबल है और वो अभिषेक लिखा हुआ है ना, उसी नाम के स्ट्रिंग के अंदर है वो। अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ सर्च करता हूँ जो कि नहीं है यहाँ पे, फाइंड str, जैसे मैं नेम ही सर्च कर लेता हूँ कि नेम इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, एंटर करता हूँ, कुछ भी नहीं आया ना यहाँ पे, इसका मतलब नहीं है। नीचे यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है ही नहीं यहाँ पे। ओके, इसके बाद देखते हैं, जैसे मोर कराना है मुझे, मोर डिस्प्ले। तो मोर कराने से पहले ना आपको, जैसे मैंने txt फाइल बनाई ना यहाँ पे, अगर इसकी जगह मैं MS वर्ड की फ़ाइल बनाना चाहता हूँ तो वो कैसे बनाऊँगा? ठीक है, वही बन जाएगी। वैसे तो इतना सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बन जाती है। मैंने ट्राई करके देखा था इसे। अब कैसे करेंगे? इको, जैसे हमने फ़ाइल बनाई थी, हम क्या चीज़ लिखवाएंगे उसके अंदर? जैसे लैपटॉप लिखवा देता हूँ मैं, लैपटॉप लिखवाएंगे। किस चीज़ के अंदर? name.doc, उसकी एक्सटेंशन होती है .doc नाम की, जैसे .txt इसकी थी, तो .doc नाम की MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है वर्ड फाइल की। इको लैपटॉप name.doc। अच्छा, इसने डायरेक्ट इको करवा दिया। क्या कमांड हमने यूज़ करी थी? सॉरी, ये हमने गलत कमांड यूज़ करी ना। मैंने बताया था जैसे कि कहाँ पर एंटर करवाना है, तो वो चीज़ यहाँ पे करवाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट वो इको करवा देगा पूरा का पूरा। ये चीज़ भूल जाते हैं बार बार। तो ये हमने लिखवाना है कि इसके अंदर हमने ये लैपटॉप इको करवाना है। तो ये फ़ाइल यहाँ पे देखना, .doc नाम की फ़ाइल बन के आ चुकी है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लैपटॉप लिखा हुआ होगा। अब इसके अंदर ना एक कमांड होती है यार, मैं बताता हूँ। एक MS वर्ड के अंदर अगर आप यूज़ करते होगे तो एक कमांड देखी होगी आपने, = रैंड एंड ये ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एंटर करोगे तो एक पैराग्राफ दे देगा आपको बना के कि इसके ऊपर कुछ भी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो। तो मैं कुछ बड़ा पैराग्राफ इसके अंदर एंटर करवा देता हूँ। जैसे मैं 20 पैराग्राफ दे देता हूँ, एंटर कर दूँगा और ये 20 पैराग्राफ्स हमारे आ चुके होंगे। यहाँ पे 3 पेजेस बन रखे हैं, पेज 3 of 3। इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से, यस कर देता हूँ एंड हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप कराऊँगा, किस चीज़ को टाइप कराऊँगा? name.doc को। इसी कमांड लाइन इंटरफेस में जो भी हमने लिखा हुआ था उसके अंदर, वो यहाँ पर टाइप कराएंगे। तो इतना सब कुछ यहाँ पे आया। देखना, इसने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइप करके दे दिया जो भी उसके अंदर लिखा हुआ था। लेकिन यार मैं चाहता हूँ सिर्फ जितना एक पेज पे है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए चाहिए। जैसे मैं रीडिंग करना चाहता हूँ, मान लो काफ़ी बड़ी फाइल है यार, वो एकदम से नीचे उठा के ले जाएगा आपको। तो इसलिए जस्ट जैसे रीडिंग है ना, धीरे धीरे मैं खुद से चेंज करूँ, नीचे करता जाऊँ। तो उसके लिए क्या रहता है यार, मोर कमांड है, सिंपल सी। ये सारी कमांड्स यार बस मज़े के लिए हैं, आराम से मज़े करना, और थोड़े बहुत आपको नॉलेज मिले कमांड्स वगैरह रन कैसे कराते हैं। जैसे आप कभी प्रोग्रामिंग वगैरह आगे करोगे या कर भी रहे होगे, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसे काम आ जाती हैं। अब जैसे मोर कराता हूँ, वैसे हमने उसमें टाइप करा था ना, इसमें मोर कराएंगे। मोर क्या नाम है? name.doc। एंटर करा। अब जैसे इसके अंदर देखना, पूरा का पूरा नहीं आया। जहाँ से हमारे स्टार्ट है ना, ऑन द इंसर्ट टैब, उसके बाद यहाँ तक का इसने छोड़ दिया। उसके बाद मोर लिखा हुआ है, मोर 43%। एंटर करेंगे, ठीक है, तो 47% हमारा हो चुका है, 52% हो चुका है। आगे भी है, बता रहा है कि मोर है आगे, और हमारे 56% ख़त्म हो चुका है। 60% हमने रीड कर लिया, 65 कर लिया, 69 कर लिया, 78 कर लिया, 91 एंटर करता जाऊँगा, 100 हो जाएगा तो हट जाएगा पूरा का पूरा। ऐसे ही दोबारा एंटर करूँगा तो ऐसे ही ले जाएगा सीधा। ठीक है, तो यार ये कुछ कमांड्स से हमारी वर्ड प्रोसेसिंग की। अब एक लास्ट हम आते हैं, सिस्टम की फाइल्स देखते हैं कि सिस्टम की फाइल्स वगैरह कैसे हम करते हैं। सिस्टम की कमांड, सॉरी, सिस्टम की कमांड हम देखते हैं। सिस्टम इन्फो देखते हैं एक बार, ये भी ज़्यादातर यूज़ होती है। इस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ब्लर कर दूँगा। ओ सॉरी, सिस्टम इन्फो नहीं है, क्या कमांड थी? सिस्टम इन्फो ही है वैसे तो, सॉरी मैंने कमांड गलत लिखी है। सिस्टम
इन्फो, हाँ ये सही कमांड है। लोडिंग प्रोसेसर, पता नहीं क्या, लोडिंग नेटवर्क कार्ड, सब चीज़ें इसने लोड करी है और यहाँ पे ला के दिखा दी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं छुपा लूँगा यहाँ पर ताकि आप देख ना लो। ठीक है, किसी का क्या पता यार, कोई हैक करके बैठ जाए मुझे तो हैकिंग वगैरह आती भी नहीं है, फिर कहाँ से झेलता फिरूँगा मैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं एक IP कॉन्फ़िग की कमांड। यहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हैं ना, आपको सिस्टम का टाइप बता रखा है, प्रोसेसर क्या है, यहाँ पर आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन इसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, आपका नाम बताएगा, सारी चीज़ें एक बार देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके बाद हम आते हैं IP कॉन्फ़िग के अंदर। IP कॉन्फ़िग क्या है, आपकी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएगा क्या क्या चीज़ें हैं। IPv6, आपका IPv6 एड्रेस क्या है, IPv4, IP वर्जन 4 होता है, सबनेट मास्क है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, कनेक्शन स्पेसिफिक DNS सुफिक्स क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देगा। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट ऑन है तब चीज़ें यहाँ पे देगा, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही आपको IP मिलती है, तभी ये चीज़ें ला के देगा। अब जैसे वायरलेस लैन अडेप्टर हैं तो यहाँ पर चीज़ें ऑन कर रखी है, दिखा रखी हैं, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना ईथरनेट के साथ, वो चीज़ें नहीं कनेक्टेड है ईथरनेट, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है मीडिया डिसकनेक्टेड। बाकी सब चीज़ों में मीडिया डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन इसी के अंदर दिखा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक वाईफाई कनेक्टेड है इसके साथ, इसीलिए। ओके, अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। जैसे पिंग वगैरह हमने करानी है किसी भी इंफॉर्मेशन लेने किसी वेबसाइट से कि वो वेबसाइट ऑन है कि नहीं, तो एक बार देखते हैं। पिंग www.google.com, आज हैक करेंगे हम गूगल को। पिंग www.google.com एंटर करूँगा तो इसको पिंग करा रहा है। अब ये उधर से ना रिप्लाई वापस आ रहा है कि ये रिप्लाई यहाँ पे वापस आया चीज़ें, यानी कि वो हमारी जो वेबसाइट है वो ऑन है अभी। ठीक है, वेबसाइट ऑन है, इसीलिए वहाँ से एक रिप्लाई आ रहा है वापस। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ से रिप्लाई वापस आ रहा है, यानी कि वेबसाइट वो ऑन है, तो हमने यहाँ से पिंग कराया इस तरह से। अब इसके अंदर ना जब भी हमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए ना, हमें कमांड्स वगैरह नहीं समझ में आ रही है, तो उस चीज़ का कमांड का नाम लिख देना एक बार, और स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क का साइन, फिर यहाँ पे आपको चीज़ें बता देगा कि हेल्प वगैरह कैसे लेना है। अब जैसे यहाँ पर एक टी है, टी के लिए पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट अंटिल स्टॉप्ड। ठीक है, तब तक उसको आप होस्ट उसको करते रहो ना, दिखाते रहो, पिंग करता रहेगा जब तक कि वो वेबसाइट खुद ब खुद डाउन नहीं चली जाती। तो देखते हैं एक बार, पिंग करा मैंने www, एक मिनट, अगर हम जैसे अप एरो कर देते हैं ना एक बार अप एरो, तो आपको पिछली कमांड दिखा देगा। दोबारा से अप एरो करता हूँ मैं तो उससे पिछली कमांड दिखाएगा। तो दोबारा से यहाँ से पिंग कर लेता हूँ मैं, तो -T करके एंटर करूँगा। अब ये ना पिंग करता रहेगा जब तक कि खुद ब खुद वेबसाइट डाउन नहीं जाती। पिंग करता रहेगा जब तक कि वेबसाइट डाउन नहीं जाएगी। अब कई लोग क्या करते हैं यार, इस तरह से बता देंगे हैकिंग हो रही है। अब देखना कैसे, Ctrl+C मैं करता हूँ, इससे हमारी कमांड कट हो जाती है, जो भी चीज़ चल रही होती है Ctrl+C करने से। जैसे मैं करता हूँ कलर A, ये चीज़ लिखते रहना, अगर आप नहीं साथ के साथ कर रहे हो तो लिख लोगे तो चीज़ें याद भी रहेगी। कलर के साथ A लिखता हूँ ना तो हमारे ग्रीन कलर का हो जाएगा ये कमांड। इसके बाद मैं पिंग कराता हूँ, फिर देखना अब कहेंगे भाई साहब ये तो हैक कर रहे हैं यहाँ से चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा फील ले सकते हो दिखाने के लिए किसी को भी, जस्ट वैसे ही। उसके बाद यार हमारी कमांड आती है टास्क लिस्ट की, कि हमारे कौन कौन से टास्क रन कर रहे हैं। आज कुछ ज़्यादा सिखा के भेजूँगा आपको। ठीक है, टास्क लिस्ट, कौन कौन से कमांड्स हमारे रन कर रहे हैं, टास्क वगैरह रन कर रहे हैं, सॉरी। तो ये सारे हमारे टास्क हैं सिस्टम के जो कि रन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा होगा आपको, इमेज नेम, यानी कि हमारी इमेजेस हैं, ये सब चीज़ें रन कर रही हैं, इनको इमेज ही कहते हैं। एक तो हमारी टास्क लिस्ट भी .exe भी रन कर रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में चीज़ रन कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट वगैरह रन कराई है, इसीलिए टास्क लिस्ट .exe रन कर रही है। हमने खुद ही इसको रन करवाया है। अब एक बार मैं नोटपैड रन कराता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे आगे कि नहीं। तो इसको मैंने ओपन करा, देखना यहाँ पे नोटपैड नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने रिफ़्रेश नहीं करा है। ये कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं जो कि बार बार आपको पिंग करता रहेगा। तो पिंग का मतलब पता क्या, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह देखते हो तो वो ना हमेशा बार बार एक पिंग भेजता रहता है ऑनलाइन। जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड होता है तो वो बार बार पिंग भेजता रहता है। वो देखता है कि वहाँ से कुछ चीज़ें हमारी रिप्लाई आनी है कि नहीं आनी है। तो जैसे ही बार बार पिंग भेजता रहेगा ना हमेशा, वो जैसे ही उसको कुछ चीज़ मिलेगी ना
तो वो चीज़ मैसेज हमारा डिलीवर करा देगा, सामने दिखा देगा सामने ही। अगर वो पिंग कमांड नहीं भेजेगा ना, वहाँ पर पिंग नहीं कराएगा, तो वो मैसेज हमें नहीं दिख पाएगा कि कोई मैसेज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें मैनुअली चीज़ें करनी पड़ेगी फिर सारी, इसलिए वो पिंग कमांड भेजता रहता है। तो पिंग कमांड यही चीज़ है कि हमने देखनी है कि वहाँ पे ऑन है कि नहीं है। अगर कुछ भी है, कोई भी रिप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पर दिखा दो सामने। मोबाइल के ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होते हैं, वो ऑन हो जाते हैं फिर। तो वो चीज़ें तो अलग है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह में सीखते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं notepad.exe है ना, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं इसको टास्क को किल करूँगा। हमने टास्क लिस्ट देखा था, अब इस टास्क को मैं किल करूँगा। कोई भी मुझे टास्क वगैरह किल कराना है, जैसे आपने मान लो किसी का भी कंप्यूटर वगैरह हैक कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, आप ये कंप्यूटर रन कर रहा है और उसके अंदर आपने कोई भी कमांड वगैरह जैसे बैकग्राउंड में रन कर रही है। मान लो आपको GUI नहीं दिख रहा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, लेकिन कोई चीज़ है जो आपके बैकग्राउंड में रन कर रही है, तो इस तरह से आप देख के टास्क लिस्ट करके वो टास्क किल करा सकते हो। अब उसके बाद मुझे इमेज नेम देना पड़ेगा / करके IM, और इमेज नेम क्या है हमारा, notepad.exe एंड देन एंटर। उसके बाद देखना नोटपैड ऑफ हो चुका है, यानी कि उसका टास्क जो है वो किल हो चुका है, वो मर चुका है। ठीक है, जिंदा गाड़ दिया हमने उसे। उसके बाद हमने जैसे कलर वगैरह मैंने आपको दिखाए थे ना, कलर A करा मैंने, इस तरह हैकिंग का आ जाता है। तो आप कलर G कर दो एक बार, आपको हेल्प दिखा देगा। F के बाद ना मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट आता है डाल दो इसके अंदर, अपने आप दिखा देगा आपको कमांड्स वगैरह, क्योंकि F के बाद कुछ भी डालोगे तो अपने आप हेल्प दिखाएगा, क्योंकि बताएगा ये चीज़ गलत है, आपने गलत यूज़ किया, तो अपने आप ही हेल्प दिखा देगा। अब 0 1 2 3 बता रखा है कि इस अल्फ़ाबेट या इस नंबर से आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार हम खुद सा कलर कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। अब इसके अंदर पहला आता है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम कौन सा लेंगे, ग्रे कर लेते हैं 8 करके, एंड जो सामने का कलर है वो ब्लैक कर लेंगे। देखते हैं टेक्स्ट का कलर, तो कलर 8 ही कर दिया मैंने, एंटर करता हूँ तो इस तरह का आ जाएगा। MS-DOS पे पता है ऐसे ही दिखता था ज़्यादातर, किसी किसी में ब्लैक होता था, किसी किसी में ऐसे। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन मैंने बना के देखे, जैसे कलर 70 करके देखते हैं एक बार। तो ये इस तरह थोड़ा लाइट वाइट हो गया पीछे से। ठीक है, तो यार ये जैसे हमारी कुछ कमांड से हमारे ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे मैंने जो बता रही थी कुछ ना, एक कमांड आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, दो कमांड्स हो रहे हैं, मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा बताने का। एक बार मैं ना CD स्पेस _ करता हूँ, मैं ना सी वाली फाइल के अंदर हूँ, अभी यूज़र्स के अंदर हूँ मैं, तो CD स्पेस _ करके यहाँ पर C डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। अब आपको पता है C जो हमारी पार्टीशन होती है, इसके अंदर हमारी विंडोज़ पड़ी होती है, और विंडोज़ की जो फाइल है उसके अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी होती हैं, बहुत सारे फोल्डर पड़े होते हैं। मुझे सारे के सारे फोल्डर है ना एक साथ देखने हैं, तो फोल्डर और फाइल वगैरह देखने के लिए मैं डायरेक्टरी लगाता हूँ ना, तो जितने भी सब फोल्डर्स हैं ना, उनके अंदर भी जितने सब फोल्डर हैं और उनके अंदर भी जितने सब फोल्डर हैं और फाइल्स हैं दिखा देगा, जितने भी हैं पूरे छान मार के सब कुछ दिखाएगा डायरेक्टरी /s करके। ये देखो, ये तब तक नहीं ख़त्म होगा ना जब तक कि ये हमारी कमांड, जब तक कि हमारी सारी फाइलें नहीं ख़त्म होगी, तब तक ये ख़त्म ही नहीं होगा। और कई बार कुछ होती है आपको कलर A करके और वो वाली कमांड रन करके दिखा देंगे, ये देखो भाई साहब हमने हैक कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में ऐसे रन करा देंगे, कुछ भी करा देंगे ऐसी। कि हैक करना कुछ भी इतना आसान नहीं होता जितना आसान दिखाया जाता है उन सब चीज़ों के अंदर। उसने एक ही बार में ये हैक कर दिया, पूरा शहर सिटी हैक कर दिया, ट्रैफिक सिग्नल हैक कर दिया, पता नहीं क्या क्या, बहुत आसान समझा हुआ है। ठीक है, तो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, कमांड जैसे हमारी है नेट यूज़र पासवर्ड्स 2, गलत है शायद कमांड, नेट यूज़र कंट्रोल यूज़र्स पासवर्ड्स है, कंट्रोल यूज़र पासवर्ड्स 2। इसको एंटर करा तो ये हमारा एक छोटा सा पैनल खुला है। यहाँ पर आपको, अगर आपको बिना पासवर्ड आए, पिछला पासवर्ड नहीं भी पता है ना, फिर भी आप डायरेक्ट इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो मैं यहीं पर इसी वाले के अंदर हूँ, मैं इस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका पासवर्ड रीसेट नहीं हो सकता। अगर मुझे इससे लॉग आउट होना चाहिए, लॉग आउट होना पड़ेगा, तब जाके इस वाले का पासवर्ड रीसेट होगा। लेकिन अगर आपके पास ना कोई दूसरा अकाउंट यहाँ पर होता और आपके पास एडमिन एक्सेस है,
और उस बंदे ना कोई पासवर्ड रखा हुआ आपको नहीं पता हुआ, डायरेक्ट यहाँ से यार रीसेट पासवर्ड कर दो। जैसे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे ना, अब जैसे गेस्ट है, रीसेट पासवर्ड करता हूँ क्योंकि गेस्ट पे रीसेट पासवर्ड तो होता है भी नहीं वैसे भी, लेकिन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको भरने को बोलेगा कि पासवर्ड भर दो यहाँ पे एंड ओके कर दो, और आपसे पिछला पासवर्ड भी नहीं पूछ रहा यार। इतना अच्छा, इतनी अच्छी बात है ये। और इसको पता क्या, विंडोज़ का पासवर्ड क्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपको कहोगे यार ये तो यहाँ पे खुल रहा है यार, जब हमने आईडी लॉगिन कर रखी है फिर खुल रहा है, लेकिन यार इसको हम ना बाहर भी लेके आ सकते हैं। लॉग ऑफ विंडो के अंदर जैसे लॉग ऑफ होता है हमारा, तो वहाँ पे भी इसको लेके आ सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। हम बाहर जाके कोई डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं रिपेयरिंग में, उसके अंदर से हम ये जो फाइल होती है seth नाम की फ़ाइल होती है, उसको हम बाहर लेके आते हैं एकदम से कि वो चीज़ ऑन हो। तो यार इसके बारे में इतना बात नहीं करेंगे, आगे आपको कभी भी दिखा दूंगा कि विंडोज़ 7 का जो पासवर्ड है कैसे क्रैक करना है, या विंडोज़ 10 का भी कैसे करना है। इन सब चीज़ों का एक बार एक वीडियो बना दूंगा। चाहे कई बार आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो यहाँ से देख लेना, कर लेना रीसेट उसको। आपके पास पिछला पासवर्ड नहीं पता होना चाहिए, फिर भी चलेगा। तो एक कमांड शट डाउन की थी यार, शट डाउन, इसकी हेल्प देखते हैं आपके लिए। नहीं तो /s लगा सकते हैं, /r लगा सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए, रीसेट करने के लिए, वो सब करने के लिए। एक बार यहाँ दिखा देता हूँ आपको। जैसे /s है, शट डाउन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को शट डाउन करेगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर करेगा। ये मैंने ट्राई करा हुआ तो बता रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर करता है, डायरेक्ट तुरंत नहीं करेगा। फिर है /r, शट डाउन एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर, सिंपली यानी रीस्टार्ट कर देगा कि पहले कंप्यूटर को बंद करेगा, फिर आपस दोबारा अपने आप ही ऑन करेगा। रीस्टार्ट की कमांड है ये /r। और /t होती है जो कि इसने इन्होंने बता नहीं रखी, टाइमिंग देने के लिए। अब जैसे शट डाउन /s करता हूँ तो ये शट डाउन होगा 1 मिनट के अंदर अंदर। इस कमांड से एंटर करूँगा तो /r करूँगा तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये रीस्टार्ट होगा। और जैसे /s मैंने कर दिया है, कुछ भी कर दूँगा, टाइमिंग दे देता हूँ मैं /t करके। उसके बाद 0 मिलीसेकंड की टाइमिंग होती है यहाँ पे, तो 0 मिलीसेकंड करूँगा, 0 हो गया, यानी तुरंत जैसे एंटर करूँगा शट डाउन हो जाएगा ये। मैं एंटर करूँगा नहीं यार, एंटर कर दूँगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, कमांड रन करती है, मैंने ट्राई करा हुआ है, रन करा हुआ है। मैं काफ़ी टाइम से चलाता हूँ ये कमांड्स वगैरह, तो पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो इस तरह शट डाउन होता है। मैंने एक यहाँ पे एक चीज़ बना रखी है, एक बटन बना रखा है जिससे हम डायरेक्ट शट डाउन कर सकते हैं क्लिक करके ही। तो ये सब चीज़ें बता दूंगा यार मैं बीच में थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो बना के। तो एक और कमांड है एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट हो जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट हट गया इधर से पूरा का पूरा। तो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी यार, कुछ कमांड्स वगैरह हमने सीखी। तो अगर ये वीडियो यार आपको अच्छी लगे ना, मतलब लाइक कर देना और यार शेयर ज़रूर कर दो, और कमेंट के अंदर बता दो यार कैसा लगा आपको। कुछ डाउट वगैरह हो तो मेरे से पूछ लो। चैनल के अंदर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, कोई नया टॉपिक चाहिए, मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। कोई भी टॉपिक हो यार बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो बता दूंगा कितना टाइम लग सकता है मुझे बनाने में, क्योंकि यार इस टाइम बहुत कम टाइम मिल रहा है। थोड़ा बहुत वैसे भी काम होते हैं और वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है मुझे बनाने में, कैमरे को फेस करने में थोड़ी बहुत अभी दिक्कत आती है। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो यार बाय बाय।